नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि संयुक्त रविदास समाज चेतना मंच द्वारा 21 जून को आयोजित की जा रही पितृ स्मृति दिवस एवं गौरव गाथा कार्यक्रम को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन पूर्व विधायक और शीला त्यागी के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सचिव के पद पर हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि जब शीला त्यागी खुद कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, तो आखिर इस मंच पर कांग्रेस के किसी बड़े चेहरे को जगह क्यों नहीं दी गई। कार्यक्रम की तैयारियों के बीच बीते दिनों हुई पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी मंच पर नजर आए और सबसे अहम यह रहा कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा अनुसूचित जाति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव को आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में भी भाजपा से जुड़े कई नाम प्रमुखता से दर्ज है। इसी को लेकर अब रीवा जिले की राजनीति में सवाल उठने लगे और विरोध के स्वर भी तेज हो गए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े रीवा जिले के कई पूर्व विधायकों के परिवारों ने इस कार्यक्रम का खुलकर विरोध किया और बहिष्कार की घोषणा भी कर दी है। उनका कहना है कि समाज के नाम पर हो रहे इस आयोजन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और कांग्रेस के पद पर रहते हुए भाजपा नेताओं को मंच देना कई सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले में रीवा की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और मनगवा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी बबीता साकेत ने भी गंभीर आरोप लगाए। बबीता साकेत का कहना है कि यदि शीला त्यागी कांग्रेस की प्रदेश सचिव है, तो क्या कांग्रेस पार्टी में अनुसूचित जाति वर्ग से कोई सक्षम और बड़ा चेहरा नहीं था जिसे मुख्य अतिथि बनाया जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दामन थामकर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का आयोजन करना साफ संकेत देता है कि शीला त्यागी की राजनीतिक दिशा अब बदल रही है। बबीता साकेत ने यह तक कहा कि यह पूरा घटनाक्रम आने वाले चुनावों की रणनीति का हिस्सा हो सकता है और शीला त्यागी भाजपा की ओर कदम बढ़ा रही है। अब देखना यह होगा कि इस कार्यक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है और क्या शीला त्यागी इन आरोपों पर अपनी सफाई देती हैं, या फिर यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। फिलहाल 21 जून यानी कि कल का यह कार्यक्रम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पर अगली प्रतिक्रिया क्या होती है। मेरा नाम महेंद्र नीरथ है। मेरे पिताजी देवतला विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार निगम मंडल के अध्यक्ष रह चुके। एक बार राज्य मंत्री का दर्जा मिला उनको, दूसरी बार कैबिनेट मंत्री का। जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये पूरी तरह से गैर सामाजिक है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है और ये जब तक मनगवा विधानसभा की विधायक थी, समाज के किसी एक व्यक्ति का इन्होंने काम नहीं किया है। किसी से 15,000, किसी से 20,000 पैसे लेकर काम किया है और आज जब सर पर चुनाव है तब ये इनको समाज की याद आ रही है। और ये पूर्व विधायक जितने हुए आज तक समाज के हमारे, उनके नाम पर ये गौरव गाथा का आयोजन कर रही है। प्रथम विधायक सहदेवी प्रसाद जी हुए, दूसरे आपके छोटे लाल जी, तीसरे नंबर मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामलाल नीरथ जी, फिर बिंद्रा प्रसाद जी, जयकरण साकेत जी। पहली बार जो एक कार्ड इन्होंने छपाया उनमें हमारे पिताजी का नाम था, जयकरण जी का, राम खिलावन भीर जी का। फिर पता नहीं क्या बात हुई कि दूसरी बार इन्हें तीनों का नाम हटा दिया। हो सकता है इनके दिमाग में आया हो कि तीनों हमसे कम पॉपुलर हो, हम ज़्यादा इनसे वरिष्ठ हो, हमने ज़्यादा इनसे काम किया हो। इनके दिमाग में जो भी आया उन्होंने इनका नाम हटा दिया। हाँ, पूरी तरह से हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग जितने पूर्व विधायकों के परिवार के लोग हैं, तो 6 लोग हैं, 6 में से हम 5 लोग बहिष्कार कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि निकट भविष्य में चुनाव है, तो हो सकता है ये अपना पैर भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा रही है। ये जो कार्यक्रम दिख रहा है, आयोजक जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कल ये एक प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें एक भी कांग्रेस का व्यक्ति नहीं है। हाँ जी, हाँ, भाजपा ही लोग थे जी, भाजपा से बोल रहे। कार्यक्रम कल है 21 जून को जी। हाँ, देखने में तो ही लग रहा जी। इनके कार्ड में फर्जी नाम छपा दिया। आपके हमारे पूर्व लोकसभा स्पीकर आदरणीय मीरा कुमार जी का नाम इन्होंने लिखवाया है,
जबकि उनसे किसी तरह की अन्य अनुमति नहीं ली है। और हमारे एक मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री थे सुरेंद्र चौधरी जी, उनसे भी इनने समय नहीं लिया, उसमें कार्ड में लिखवा दिया, वो सारे लोग नहीं आ रहे हैं। आपने बताया कि भाजपा से नेता आए थे, इनको चुना गया, क्या नाम है? और कैलाश जाटव जी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। भाजपा पार्टी जी हाँ, अभी इनके 15 दिन हुए इनकी नियुक्ति हुई। जी को मुख्य अतिथि के तौर पर भी बुलाया गया, क्या मानते हो कार्यक्रम समाज का वातावरण पार्टी है कि ये तो कांग्रेस का कार्यक्रम, क्या मानते किस तरह से? भैया मेरा नाम बबीता साकेत है। मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की 18 और 23 में उम्मीदवार भी रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है पूर्णतः समाज को धोखा देने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें खास तौर पर उनको ये पता था कि जो जो लोग दावेदार हैं उन लोगों का वो नाम नहीं रखे गए। हम लोग जब आपत्ति किए तो कुछ लोगों का नाम रखा गया है और वो अपने पिताजी को सम्मान दिलाने के लिए हमारे सम्मानीय स्वर्गीय पूजनीय आज जयकरण साकेत जी नहीं है इस दुनिया में, रामखिलावन नीरज जी सम्मानीय आज वो भी दुनिया में नहीं है, रामखिलावन भीर जी भी इस दुनिया में नहीं है, छोटेलाल मिनिस्टर जी भी नहीं है और हमारे पहले जो शेड्यूल कास्ट से विधायक बने थे नई गढ़ी से सहदेव प्रसाद जी, उनका वो नाम जोड़ रही हैं, उनको ये तक पता नहीं है वो विधायक थी। अब तो हमारे कोई भी और विधायक दुनिया में नहीं है लेकिन वो वर्तमान में भी जीवित है। उनको ये नहीं पता था कि वो कहाँ के हैं और सबका नाम देख के वो अपने पिताजी को सम्मान देना चाहती हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी को चीफ गेस्ट बनाई हैं और जयकरण साकेत जी की जहाँ रही बात तो वो अपने पिताजी को सम्मान उनके द्वारा दिलाना चाहती। उनके पिताजी ने जयकरण साकेत के ऊपर जब एसडीओपी थे तो मुकदमा दर्ज कराया था और तंबू बम्बू उखड़वाए थे। कार्यक्रम हो रहा था मानवर कांसीराम साहब का जब नई गढ़ी देवतलाव में, तो उन्होंने उखड़वाने का काम किया है। आपके माध्यम से भैया मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो जब विधायक थी तो चाहती तो आज हमारे जो नहीं है सम्मानीय पूजनीय विधायक जी लोग तो वो सम्मान दिला सकते थे। वृंदा भैया का भी नाम उन्होंने लिखा है, वो उनका परिवार उनके परिवार से भी कोई नहीं आ रहा है और वो भी नहीं आएंगे। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि हमको कांग्रेस से भी टिकट मिले, हमको बसपा से भी टिकट मिले और हमको बीजेपी से टिकट मिले, ये पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है। कोई भी ऐसा जो समाज को जोड़ने वाला व्यक्ति है उनका किसी का उन्होंने नाम नहीं दिया है। जो भी उनके कार्ड में नाम है उनमें से कम ये मानिए कि 70% लोग जो हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया है। मैं इस कार्यक्रम की घोर निंदा करती हूँ और मैं कहती हूँ मैं भी चमार जात की हूँ। शीला त्यागी ने समाज को धोखा देने का काम किया है, उसका पति समाज को धोखा देने का काम किया है। हम सारे लोग इस कार्यक्रम का पूर्णतः विरोध करते हैं। शीला त्यागी समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्या मानते हैं क्या जो कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी से और क्या भाजपा के लोग क्या कांग्रेस में ऐसे बड़े लोग बड़े चेहरा नहीं है क्या उनको? बिल्कुल भैया आपकी सही बात है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम जी हैं और हमारे यहाँ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय प्रदीप अहिरवार जी हैं, फूल सिंह बरैया जी भी हैं। सुरेंद्र चौधरी जी को ही चीफ गेस्ट बना लेती हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वो चादर तो हाथ के पंजे की ओढ़ी हैं और उस पंजे की चादर ओढ़ के वो अन्य दलों के लिए भी ये खेल कर रहे हैं और हमारे किसी भी दल के लोगों से। और जहाँ रही बात हमारे सम्मानित स्पीकर जी का मीरा कुमार जी का, तो मीरा कुमार जी का ऐसा उन्होंने सिर्फ समाज को धोखा देने के लिए मीरा कुमार जी का नाम लिखा है। मीरा कुमार जी का प्रोटोकॉल होता है, पहले हमारे प्रदेश में सूचना आएगी फिर जिले में आएगी। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ खासतौर पर समाज के लोगों को कि शीला त्यागी जी समाज को फिर गर्द में डालने का काम कर रही हैं। जिस तरह वो बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने में लगी और वो ठीक उसी तरह समाज को ख़त्म करने में लगी। इस कार्यक्रम का हम सब लोग खासतौर पर अनुसूचित जात के लोग घोर इस कार्यक्रम की निंदा करते हैं और इस कार्यक्रम में भाजपा का कार्यक्रम है जो अधिकांश भाजपा के लोग उनके साथ हैं, जो उनकी पत्रकार वार्ता हुई है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी आपके माध्यम से भैया
उनका पति नौकरी नहीं करता, सिर्फ राजनीति करता है। इसके माध्यम से उनकी नौकरी की भी तलाश करनी चाहिए कि ये राजनीति करता तो भाई नौकरी का इस्तीफा देके राजनीति करे। लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना उसके पति की आदत है। वो कहीं भी जा सकती है, वो किसी की सगी नहीं है, वो व्यक्तिगत अपना स्वार्थ देखना चाहती हैं। वो भाजपा में उनका सिर्फ कार्यक्रम ही यही है कि हम समाज के माध्यम के लोगों से समाज को इकट्ठा करके और ये हम बताएं बीजेपी को, कांग्रेस को और बीएसपी को कि हम दमखम वाले हैं। 10,000 वोट में 40,000 वोट पाने वाली महिला, सर्व समाज के लोग, खासतौर पर बहुजन समाज के लोगों ने उसको सराखों पर बैठाया और 40,000 से 10,000 में आने वाली 18 के चुनाव में यही मनिगमा की जनता उसको ये कह के उसको वापस की है कि शीला त्यागी वापस जाओ, 20,000 में 1 वोट, 20,000 में 1 वोट। और मैं अपने समाज के लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ कि जब विधायक थे तो समाज के लिए उसने किया क्या है। कोई भी एक काम बता दे कि किसी के लिए हम कुछ किए हैं, कि मनिगमा में कोई उपकार किए हैं, तो मैं कहूँगी